कोई तकरीबन 100 दफा कॉल कर चुका हूँ मैं इरम को, और वो जानबूझ के जवाब नहीं दे रही। जवाब देगी भी नहीं और हम यूं ही फंस जाएंगे। शायद अब मेरे साथ बदकिस्मती हमेशा के लिए लिख दी गई है, जान छुड़ा नहीं सकती। अरे मैं ढूंढ लूंगा ना उसे, परेशान मत हो। क्या हम उसे ढूंढ नहीं सकते? और अगर हम उसे ना भी ढूंढ सके तो और भी तरीके हैं मेरे पास। मैं तोलगा के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि खुद लिखे और उस पर साइन करे। फिर ये सब मैं कर लूंगा, फिक्र नहीं करो। तुम क्या कर लोगे असगर? मारोगे क्या उसे? असगर कितनी दफा तुमसे कहूँ कि मारपीट करके हल नहीं निकाला जा सकता। हाँ बिल्कुल, हम उससे प्यार से भी बात कर सकते हैं। वो आराम से इज़की को सब बता देगी और अपने जुर्म का एतराफ भी कर लेगी। अफसोस हुआ उजान। हाँ, ये भी तरीका है। तुम भी शुरू हो गए, मजाक उड़ा रहे हो मेरा। खैर, तो फिर इस सब के पीछे है इरम, ये तो वाज़ेह हो गया। अब मकसद है उसे ढूंढना, तो इसलिए फोकस करो उसी पे। हम मोबाइल फोन ट्रैक कर सकते हैं। और ये सब होगा कैसे? होगा कुछ यूं कि हम सब उसके पीछे जाएंगे और उसके मोबाइल फोन की ट्रैकिंग से हमें उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। लेकिन ये डिवाइस हमें 25 मीटर रेडियस की लोकेशन देगी। 25 मीटर के दायरे में वो जहां भी होगी हम जाकर पकड़ लेंगे उसे। बस इतनी सी बात, मुश्किल थोड़ी है कोई। हाँ खैर। उफ 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 उफ, आइडिया पसंद नहीं आया? मेरे ख्याल में यही बेहतरीन प्लान है। पाब्लो, और कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहता हूँ। थोड़ा पीछे चलकर सोचते हैं। कैसे? वो आदमी जिसने कैमरे की फुटेज नहीं दी थी, तुम ऐसा करो कि उसे पकड़ो जब वो वहां से निकले। यानी हम भी पहुंच जाएंगे, हम उसे पकड़ लेंगे। तो फिर उससे थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से सवाल करेंगे और उससे पूछेंगे कि उसने फुटेज क्यों नहीं दी हमें। उससे सवाल जवाब करेंगे कि तुम्हें किसने मजबूर किया था कि तुम ये सब करो, इसके पीछे कौन था। तो करना कुछ यूं होगा कि हमें पता करना है कि वो जगह खुली है अभी तक और वो वहां पे काम कर रहा है, और अगर वो वहां है तो फिर अपना काम शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, तो फिर चलते हैं उसके पास, पूछते हैं। रुको रुको, बात सुनो, इधर आओ इधर आओ। अच्छे बच्चों की तरह खामोशी से बैठ जाओ यहाँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जाऊंगा वहां, और कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगी तुम। ये अमानत है तुम्हारे पास। ठीक है, चलो मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं लेके जा रहे। यूसुफ, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। मुझे क्या कर रहे हो ये? आराम से आराम से। कुछ नहीं करेंगे हम। हाँ, क्या छोड़ दूं मैं? आराम से खड़े रहोगे ना? हाँ? चलो अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ठीक है ना? इधर जरा गहरे सांस लो, सांस बहाल करो अपनी। ठीक हो ना? हाँ? मसला तो नहीं? चलो गुड। ऐसा है कि हम कुछ सवाल तुमसे पूछेंगे और तुम्हें एक एक करके जवाब देना होगा। उसके बाद हम जैसे ही आए थे वैसे ही यहाँ से चले जाएंगे तुम जो। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, तो तुम हमें पहचानते हो, जानते हो। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, अच्छा। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं। कैमरे की रिकॉर्डिंग सारी कहाँ है? किसने कहा उसे गायब करने के लिए? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम। कुछ भी हो जाए, वो रिकॉर्डिंग हमें चाहिए। अगर वो हमें नहीं मिली तो फिर जिसने डिलीट करवाई वो हमें चाहिए, और अगर वो भी नहीं मिला तो समझ लो कि तुम भी किसी को नहीं मिलोगे। क्या तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मेहरबानी कहो उसे, मेहरबानी कर रहे हैं। अगर तुम मेरे काम नहीं आओगे तो फिर मुझे मजबूरन तुम्हारे बॉस से बात करनी पड़ेगी, तो उसके बदले में तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। क्या चाहते हो? अपनी जिंदगी मुश्किल करना चाहते हो या फिर आसान करना चाहते हो? हाँ, तुम चाहते हो कि तुम दोबारा कभी यहाँ काम ना करो? देखो, मुझे जाने दो। मेरी फैमिली है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी जॉब मत छीनो। अरे भाई, हम लोग भी ये सब नहीं चाहते, लेकिन अगर तुमने हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए तो फिर मजबूरन हमें ये सब करना पड़ेगा।
वो इरम साहब आई थी वहां। इरम साहिबा, इरम साहिबा, गुड। हाँ ठीक है, तो आगे। हमारे पास उनका कुछ देर का रिकॉर्ड मौजूद था। हाँ। उन्होंने उसे डिलीट करने को कहा था। कैमरा रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं जरूर होंगे, हमें ढूंढना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता। यानी इरम कभी भी अपने खिलाफ उन सबूतों को संभाल कर नहीं रखेगी जो उसे नुकसान पहुंचाए। तो अब हम क्या करेंगे फिर? क्या उसकी गवाही काफी होगी? मुश्किल है, हमें सबूत चाहिए। ठीक है, परेशान नहीं हो, सब हो जाएगा। देखते ही देखते सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम फिक्र मत करो। अरे बॉस, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? समझ नहीं आता है सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। इसे हाथ लगाया और ये इलेक्ट्रिक शॉक की तरह लगा मुझे। बिजली भरी हुई इसके अंदर भाई, बिजली। जबरदस्त, बस यही होना रह गया था। तुम ना मेरी वजह से कभी सुकून में नहीं रह सकते। अरे यूं छुओ नहीं मुझे, तुम्हें भी लगेगी बिजली भरी हुई मेरे अंदर। अरे ऐसे क्यों कह रही हो इसकी? यानी हम दोनों साथ हैं ना? तो फिर ठीक है ना इसकी, अगर हम साथ हैं तो फिर हम किसी भी मुश्किल से निमट लेंगे। अहम बात यह है कि हम एक साथ हैं। अगर हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जरा कॉफी बना के दो मुझे, जरा बातें नहीं करो, मुझे बात करने दो। ठीक है। याद रखो कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, फिक्र नहीं करो, सब ठीक होगा। मैं जानती हूँ ये बात असगर, तुम कुछ नहीं होने दोगे मुझे, लेकिन तुम्हारी ये जो जिंदगी है ना, एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल खड़ी होती है। अरे कोई बात नहीं, कोई और हो या तोलगा हो, कुछ भी हो, मुश्किलें हमेशा रही हैं जिंदगी में। मुझे तो आदत हो गई। हाँ, इनकी कमी थी। अभी हम ना जिंदगी में मुश्किलों की बात कर रहे थे और ये जनाब आ गए हमारे सामने यूं ही। गुस्सा तो विषय पे निकलेगा। असगर साहब, असगर, प्लीज रुको। रुकिए एक मिनट प्लीज। असगर साहब, ओह, ये किस किस्म का करंट है? इस करंट में कुछ अजीब सी बात है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। असगर, यहाँ झगड़ा करने नहीं आया मैं, बल्कि माफी मांगने के लिए आया हूँ मैं। सरदार बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। देखो, बात करने का मौका तो दो मुझे। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा सब हो जाएगा। अब मैं मदद करना चाहता हूँ। तुम लोगों को लगता होगा कि तोलगा ने ये सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस सब के पीछे इरम है। यानी वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि एसगी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए। अच्छा, तो ये सब करने से तुम साफ हो जाओगे क्या? असगर साहब, सॉरी। एसगी का नाम आइंदा अपनी जुबान से मत लेना। असगर साहब, हरगिज भी नहीं, समझ गए? हरगिज भी नहीं। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। ठीक है, लेकिन तुम नहीं जानते कि पुलिस के पास वो कागजात ले जाने वाला कोई और नहीं, इरम थी। वो न सिर्फ एसगी का करियर बर्बाद करना चाहती थी, बल्कि उसका मकसद इससे बेइज्जत करना था। लेकिन ऐसे सबूत नहीं मिला। हाँ, सबूत नहीं मिला उसके खिलाफ, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग हासिल करके उसे इरम ने डिलीट करवा दिया था। कैसे कैसे मुमकिन है ये? दरअसल वो काम हम दोनों एक साथ ही कर रहे थे और हमारे दरमियान एक मसला हो गया था। खैर, इस बारे में हम बाद में बात कर ठीक सकते है, ये बताओ कहाँ मिलेगी वो? बॉस, हो सकता है कि ये मैं बार बार आपको क्यों हाथ लगा रहा हूँ। असगर, मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजी है और यही वीडियो सबूत के तौर पर प्रोसिक्यूटर को भी भेज दी है। इसके अलावा इरम जहां काम करती थी, प्रोसिक्यूटर वहां के चीफ से भी बात करेंगे और उसने वहां पर भी क्या किया सब पता चल जाएगा। इरम का खेल अब खत्म हो चुका है। मगर खुशी की बात यह है एसगी, तुम पे जो इल्जाम लगे थे वो हट जाएंगे। अपना ख्याल रखना। अब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं और कोशिश करूंगा कि सबसे दूर हो जाऊं। और एक बात और, ये बात जहन में रखना कि अब ना मेरा इरम और ना ही तोलगा से ताल्लुक है। हाँ, मुझसे गलतियां हुई हैं, मानता हूं, और उन गलतियों के लिए मैं तुम लोगों से माफी भी चाहता हूं। और उम्मीद है कि तुम दोनों साथ में खुश रहो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है आपको, हाथ ना ही मिलाए तो अच्छा है। समझाया भी था मैंने आपको। अब कोई मसला नहीं। डिनीज और जानसू को बता देती हूँ। बॉस, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आप में इतना करंट कहाँ से भर गया। थोड़ा आप काम पर ध्यान दे लो, जाकर देखो, और तुम्हें कोई चीज चाहिए अगर तो लिख कर दो मुझे। और रान के किचन में भी कुछ चाहिए तो बता दो मुझे, वो भी मंगवा लेंगे और एसगी सब कुछ सेट कर देंगे। सब चीजें मैनेज होनी चाहिए। अब इस जगह को बनाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। मेहनत करनी मैं जरा पड़ेगी, छू कर लेकिन देख लूं करंट है या नहीं। है ना? चला गया करंट।